हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया। दोस्तों, बजट 2021 इज़ अनाउंस्ड और हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंज होगा क्या। तो आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनकम टैक्स स्लैब रेट आया था वही फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एप्लीकेबल होगा। यानी आपके पास दो ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यानी कि आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो टैक्स होगा नील। 2,50,000 टू 5 लाख तक आपका जो इनकम होगा, इनकम टैक्स होगा वो 5%। और 5 लाख टू 10 लाख जो आपका इनकम टैक्स होगा वो 20%। और 10 लाख के अबव जो आपका टैक्स होगा वो 30%। यहाँ मैंने नॉर्मल पर्सन की बात करी है, अदर देन सीनियर सिटीजन्स। रिबेट वही है सेक्शन 87 में ए की 12,500 अगर आपकी इनकम है अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है। देन ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें, ऑप्शन 2 में आपके पास बहुत सारी टैक्स ब्रैकेट्स हैं। 2,50,000 तक की इनकम इसमें भी एग्जेम्प्ट है, बट 2,50,000 टू 5 लाख आपकी जो इनकम है तो 5% टैक्स है। 5 लाख टू 7,50,000 तक 10% है। 7,50,000 टू 10 लाख 15% है। 10 लाख टू 12,50,000 20%। और 12,50,000 टू 15 लाख 25,000 और अबव 15 लाख 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। इसमें भी 87A की जो रिबेट है, बट इस नई ऑप्शन को अवेल करने पर आप बहुत सारी डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं की जाती है। और जो इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 की एप्लीकेबल है वही सेम 21-22 के लिए भी लाइबल है। कोई भी चेंज इसमें नहीं है। जो कोरोना की वजह से रिलीफ लोग चाह रहे थे, शायद टैक्स स्लैब में कोई रिलीफ आ जाए। इवन की गवर्नमेंट इस सेइंग ये वाला जो ऑप्शन है ये लोगों को बहुत पसंद आया है और बहुत से लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस ऑप्शंस। तो अभी भी आपके लिए यही ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बजट में आया, यहाँ पे मैं आपको इस एक्सेल में आपको ब्रीफ में मैं समझा रहा हूँ। इसमें यह है कि सीनियर सिटीजन्स अगर आप हैं, यानी आपकी एज 75 ईयर्स और अबव है और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक का है उससे है, तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन से फाइनेंशियल ईयर से ये चेंज आया है? फाइनेंशियल ईयर 21 से 22। आप सभी को पता है ITR में अभी भी बहुत सारा डेटा ऑटोफिल होकर आता है, जैसे सैलरी की डिटेल, TDS की डिटेल, ऑटोफिल, इन सब की डिटेल आती है। लेकिन अब आपका कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, बैंक और पोस्ट ऑफिस भी ऑटोफिल होकर आएगा। तो फिर आपका ऑटोफिल डेटा आपके ITR में बहुत ही ज़्यादा आपके ITR में आएगा। इससे ITR भरना इजी भी हो जाएगा। इससे टैक्स इवेजन भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, क्योंकि बहुत लोग इन इनकम को इग्नोर कर देते हैं, होते हुए भी ITR में नहीं दिखाते थे। तो अब ये प्रीफिल होकर आएगा। एंड ऑडिट के लिए भी रिलीफ दिया गया है कि अगर अब आपकी जो टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है और आपकी कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर ऑडिट की जो लिमिट है वो 10 करोड़ कर दी गई है। तो दोस्तों, ये मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी जो आपको समझाना था कि जो बजट 21 आया है इसमें टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। और 2-4 पॉइंट और थे जो मुझे आपको समझाने थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़रूरी लगी हो तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ और अपडेट आपको मिलती रहे।